बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज आपके साथ ये गुफ्तगू करेंगे कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री पर इंडिया में क्यों खलबली मची है, इंडिया में क्यों खौफ है, इंडिया क्यों बौखलाहट का शिकार है। ये भी आज हमारा मौजू बेहद होगा। साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री पर सबसे ज़्यादा किस शख्सियत ने इसरार किया, इसकी वजूहात क्या थी और वज़ीर आज़म का ज़हन कब बना के आसिम मुनीर को ही नई आर्मी चीफ होना चाहिए। और तीसरी बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की मुखालफत की वजह क्या बनी, इमरान खान को कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो ये चाह रहे थे कि बाकी कोई जनरल भी अगर आर्मी चीफ बनता है बने, लेकिन कम अज़ कम आसिम मुनीर अगर न बने तो बेहतर होगा। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम उनसे आगे के लिए रहनुमाई भी ले सकें। तो शुरू करते हैं पहले इमरान खान से ही कि इमरान खान की मुखालफत की वजह क्या बनी। ये तो आप सबके इल्म में होगी कि इमरान खान के वजारत उज़्मा के इब्तिदाई दिनों में जब DGI थे आसिम मुनीर, तो उन्होंने इमरान खान को गोगी वाला वो वाक़या सुनाया। वही जब उनसे कहा गया कि वो हीरों के हार वाला मामला है और इसमें आपके घर का नाम आ रहा है, इसलिए आप मोहतात रहें, तो इसका भी इमरान खान ने बुरा मनाया और इसके बाद तो उन्हें इस ओहदे से हटाया गया। लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी बनी जो दूरियों का सबब बनी, और वजह ये थी, कहा जाता है कि इमरान खान ने जब ईरान का दौरा किया बतौर वज़ीर आज़म तो DGI के तौर पर आसिम मुनीर उनके साथ थे। और जब इमरान खान ने वहाँ ये बात कही कि पाकिस्तान से माजी में मुदाखलत होती रही है, आइंदा इस तरह नहीं होगा, तो इस पर आसिम मुनीर ने बतौर DGI ये पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाया कि आप पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से आए हैं, अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो इससे मुल्क के लिए मसाइल पैदा होंगे। ये मामला पहले हुआ और बाद में ये दूसरा मामला फरागोगी वाला मामला हुआ, और इसी मामले के बाद वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहकर उनका तबादला किया। यही वजह है कि जब जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ के लिए नाम सामने आया तो PTI की जानब से, PTI के हलकों की जानब से इसकी मुखालफत शुरू हो गई और मुख्तलिफ दलीलें देना शुरू हो गई। और एक मखसूस लाइन पर चलने वाले जो एंकर हजरात हैं और जो PTI के अंदर के लोग हैं, उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ तावीलें, दलीलें, फतवे देना शुरू किया है कि जी ये नंबर 1 नहीं है, ये तो 27 को रिटायर होगा और फलां कानूनी पेचीदगी होगी, फलां आइनी मामला दरपेश होगा, सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है, सदर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ये सारा मामला इसीलिए, सारा तनाज़ा इसीलिए खड़ा करने की कोशिश की गई कि कम अज़ कम जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ न बने, बाकी जो भी बनता है उस पर PTI ने कोई इस तरह की पसंद नापसंद की बात ही नहीं थी। लेकिन ये बात तो चूंकि इमरान खान के जहन में थी कि इस बंदे ने बतौर DGI मेरे साथ ये गुफ्तगू की थी और उसके बाद मैंने उन्हें हटाया था, और आज अगर वो आर्मी चीफ बनेगा तो इमरान खान के जहन में शायद ये खदशा होगा और अब भी शायद है कि शायद वो उनके लिए मुस्तकबिल में मसाइल ना पैदा करें। तो ये वजूहात थी दो मुखालफत की वजह बनी। बहरहाल आखिर में उन्होंने हुकूमत के साथ ही इत्तेफाक राय का मुजाहरा किया और बगैर किसी तनाज़े के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी पर दस्तखत किए। तो यकीनन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टेब्लिश के दरमियान ताल्लुक के एक नए दौर का आगाज भी हो सकता है। और साथ में ये बताएंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि जो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने का सबब बनी। तो उसमें एक बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो मोस्ट सीनियर थे, यानी वो नंबर 1 पे थे। और पाकिस्तान की तारीख में जो 17 आर्मी चीफ बने हैं उनमें सिर्फ 4 ऐसे हैं जो नंबर 1 पे थे और उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया, और वो जो चौथे हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। और साथ साथ उनका एक शानदार कैरियर भी रहा है। ये भी वजह है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ की तकरीर का इख्तियार बहरहाल होता तो सियासी क़यादत के पास है, बहरहाल होता तो वज़ीर आज़म के पास है, और उनकी चॉइस होती है। वो अगर 1 नंबर बनाते हैं, दूसरे नंबर से लेते हैं, 5वें नंबर से लेते हैं, ये उनका दायरा इख्तियार है, ये उनकी डिस्क्रिशन है। इस पर कोई कानूनी या कोई इस तरह की पेचीदगी नहीं होती, उस पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। और किस शख्सियत की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर बनेगा, इसकी वजह तो एक सीनियरिटी थी।
लेकिन दूसरी क्या वजह थी वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे। वो शख्सियत थी नवाज शरीफ की। और ये सारे मामला तय हुए जब वजीर आजम पिछले दिनों शर्म और शेख गए, जो आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो शरीक हुए। उसके बाद वो लंदन गए और वहाँ पर ये सारी चीज़ें तय हुई और नवाज शरीफ ने कहा जाता है कि उन्हें बाकायदा हिदायत जारी की कि जो नंबर 1 पे सीनियर जनरल है उन्हें आपने आर्मी चीफ लगाना है और जो दूसरे नंबर पर है उन्हें ही आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाना है, ताकि मेरिट के उसूल का अतलाक हो और जो सीनियर लोग हैं उनकी हक तलफी ना हो। लेकिन इसकी दूसरी वजूहत भी हैं कि नवाज शरीफ के भी इल्म में है कि जनरल आसम मुनीर के इमरान खान के साथ माजी में ताल्लुक कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि इमरान खान के जनरल आसम मुनीर के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं रहे। और वजूहत मैंने आपको बयान कर दिए हैं कि ये वजूहत थी जो जिसकी वजह से उन्हें DGISI के ओहदे से इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहकर उन्हें हटाया। तो मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों का और साथ नवाज शरीफ का भी ख्याल ये था कि एक ऐसा बंदा जो मुंतखब वज़ीर आज़म के सामने सच बात कर सकता है और उन्हें चीज़ों से इन्फार्म कर सकता है, अपना ओहदा कुर्बान कर सकता है, लेकिन उसूल कुर्बान करने पर तैयार नहीं होता, तो ऐसा बंदा अगर आर्मी चीफ बनेगा तो ये पाक फौज के लिए भी बेहतर रहेगा और मुल्क व कौम के लिए भी बेहतर रहेगा। और दूसरी बात वो ये है कि कहा जा रहा है कि फौज की सियासत से दूरी की फौज परवान चढ़ी और जिस पर इत्तेफाक हुआ कि आइंदा फौज सियासी मामलात से दूर रहेगी, तो उसमें भी कहा जाता है कि जो जनरल आसम मुनीर हैं उनका एक अहम रोल रहा और इनकी ये सोच थी कि फ़ौज को सियासत से दूरी रखा जाए, क्योंकि ख्वामखा अदारों की जानब उंगलियां उठती हैं और वो मुतनाज़ा बनते हैं। तो कहा जाता है कि इस वजह से भी जो मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें हैं उनका ख्याल ये है कि अगर मुस्तकबिल में जनरल आसम मुनीर बतौर आर्मी चीफ लीग नून PDM का साथ नहीं देगा तो कम अज़ कम हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं वो भी उन्हें अपना आलाकार बनाने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह का अगर आर्मी चीफ होगा तो एक तो वो सियासत से दूर रहेगा, पाक फौज सियासत से दूर रहेगी और हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो ये वो वजूहत थी कि जिनकी बना पर, और आखिर में आपको बताते हैं कि इंडिया क्यों परेशान है कि आसम मुनीर आर्मी चीफ लग गए हैं। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, वो कहते हैं ये हाफिज कुरान है और वो इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरा, उनके लिए मसला ये है कि ऐसा बंदा जो DGMI रहा, DGISI रहा, अब आर्मी चीफ बन रहा है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि इस तरह का बंदा आर्मी चीफ होगा तो उनके लिए परेशानियां होंगी और होनी भी चाहिए। इससे इंडिया इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और परेशान है। और जो बड़ी वजह है, अहम वजह है, वो 27 फरवरी का वाक़या है। 27 फरवरी को कहा जा रहा है कि जो इंडिया के 2 तैयारे गिराए गए, अभिनंदन उनका पायलट पकड़ा गया, तो वो जो सारी प्लानिंग थी, वो उस सारी कार्रवाई की निगरानी जो थी वो उस वक़्त के DGISI ने की थी और उस वक़्त के DGISI कोई और नहीं थे, यही जनरल आसम मुनीर थे जो इस वक़्त चीफ बन गए हैं। तो इंडिया के लिए ये परेशानी है कि एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से इंडिया की पूरी दुनिया में बदनामी हुई, इंडिया का गरूर खाक में मिला और मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था, और इस वक्त भी वो नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े बड़के मारते थे कि हमने फलां किया और आखिर में पता चला कि उनका पायलट जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में उन्हें जो चाय पिलाएगी वो चाय की प्याली आज भी दुनिया में मशहूर है। तो ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से इंडिया परेशान है। इंडिया को चूंकि उनकी सलाहियतों काबिलियत का अंदाजा होगा, इसलिए वो परेशान है, बौखलाहट का शिकार है और उनका मीडिया भी चीख रहा है। बहरहाल अब जो नए आर्मी चीफ आसम मुनीर हैं वो 29 नवंबर को अपना ओहदा संभालेंगे, जबकि जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं साहिर शमशाद मिर्जा, वो 27 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।